हे माय ब्यूटीफुल फंक्शन फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे एकदम से। एंड नाउ अगेन मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफ माई साइको हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। ओके एंड मुझे किसी ने कहा कि मैं एक ही पार्ट बना के ये ख़त्म कर दूँ इनका जो पास्ट लाइफ है। तो ओके ठीक है, मैं बहुत ही जल्द इनका जो भी ये पास्ट लाइफ है वो एक ही चैप्टर में ख़त्म कर दूँगी। ओके, आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। आई नो लेट कर देती हूँ बट क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी समझा करो ना आप लोग, क्योंकि मेरे कितने सारे काम होते हैं। आप खुद भी सोचो अपनी लाइफ में आप कितने करते हो, घर का करते हो, स्टडी करते हो। आई नो मेरी ये बात सुन सुन के आप थक गए होंगे, बोल देंगे, आप भी गुस्से में बोलोगे कि दीप बस करो, हमें पता है आप काम करते हो। तो प्लीज़ थोड़ी सी समझ लिया करो ना, ताकि मैं बार बार नहीं बोलूँगी ये सब चीज़ें। ओके, तो चलिए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि वांग जी की जो पास्ट लाइफ है वो चल रही है, उसके अंदर अभी वांग जी सेकेंड ईयर में हो चुका है और उसके भी उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं। एंड वीजिंग अभी शू यांग का बॉयफ्रेंड बन चुका है, क्योंकि शू यांग ने वांग जी की जान बचाई थी वीजिंग के मुताबिक, और अब वो उसे पसंद करने लगा था। वीजिंग काफ़ी दिनों से ये कर रहा था एंड उसने फाइनली शू यांग को प्रपोज कर दिया एंड शू यांग ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। एंड नाउ अभी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वीजिंग उठता है, रेडी होता है, वो बहुत खुश था। रेडी होकर वो निकल जाता है अपने कॉलेज के लिए। वहीं वांग जी भी रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वो कॉलेज जाता है एंड जैसे वो गेट पर आता है वो देखता है वीजिंग को, जो कि स्माइलिंग फेस के साथ अंदर आ रहा था। एंड वो बस वांग जी के बोलते हैं कि फेस पे एक स्माइल आ जाती है वीजिंग के चेहरे पे स्माइल को देख के। एंड वांग जी बस खो जाता है और वो धीरे धीरे वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है बिना कोई भी चीज़ का ध्यान किए हुए। बट तभी अचानक से कोई वांग जी के सामने आता है और बता, हाँ ये क्या है? ओह माय गॉड, तुम लूजर्स, मॉर्निंग को ये मेरे सामने आ गया तो हाँ मेरा तो पूरा मूड ख़राब हो गया। चल आज तेरी बारी। इसके लिए तुझे मुझे पे करना पड़ेगा। तो आज मेरा पूरा काम तो करेगा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बस शू यांग को देखता है, या वो शू यांग था। एंड वी यिंग आता है और बोलता है शू यांग। ये सुनने के बाद शू यांग पलट कर देखता बोलता हाँ ओह माय गॉड वी। एंड वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और अपने पास करता है। एंड वही जैसे ये होता है कॉलेज के लोग देखने लगते हैं। एंड शू यांग फिलहाल के लिए कॉलेज का सबसे हॉट डैसिंग बॉय था, तो इसीलिए सब देखने लगते हैं। कुछ लोगों को जेलसी होने लगती है कि वी यिंग उसके पास क्यों है। एंड नाउ धीरे धीरे करके लोग वहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो देखने लगते हैं। तभी एक गर्ल शूयांग के पास आती है और बोलती है, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है शूयांग? शूयांग बोलता है, ओह मैं तो बताना भूल गया, लेडीज एंड जेंटलमैन्स, लूजर्स भी, तो देख लो ये मेरा बॉयफ्रेंड है आज से। एंड अगर किसी ने इसकी तरफ आंख उठा के देखा तो उसको छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज आई एम वेरी पॉजेसिव फॉर हर। एंड ये सुनने के बाद वो बस देखने लगता है। वीजिंग भी देखता है शूयांग को एंड उसे अच्छा लगता है, यानी कि कोई उसके लिए पॉजेसिव है, बस ऐसे ही करके। एंड जब वांग जी ये सुनता है तो उसके दिल के जैसे कि मानो हजारों टुकड़े हो जाते हैं। वांग जी बस देख रहा था वीकिंग को, वीकिंग खुश था शूयांग को कैसे देख रहा था। ये सारी चीज़ें होने की वजह से उसे बहुत बुरा लगता है, उसका बेचारा दिल प्यारा सा टूट जाता है। उसने जो सोचा था कभी कि वो वीकिंग को एक्सप्लेन करेगा कि वो क्या फील करता है वीकिंग के लिए, बट अब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी दिल की बातें उसके दिल में ही कहीं कभी दफन होके रह जाएगी, बस और कुछ नहीं। और वांग जी बस वहाँ से अपना सर नीचे करके चला जाता है। एंड नाउ शूयांग वीकिंग के साथ क्लास में जाता है एंड देन वो लोग एक साथ बैठते हैं। एंड शूयांग अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, फन कर रहा था, वो क्लास में लोगों को परेशान कर रहे थे, बुली कर रहे थे एंड ऐसी ही चीज़ें हो रही थी। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी अपनी उसी टेबल पर बैठा हुआ था एंड वो चुप चुप कर वीकिंग को देख रहा था। एंड तभी नी हुसैन की नज़रें पीछे की ओर जाती है एंड वो देखती है एंड वो वैन किंग अपने मन में बोलती है कि ओह सच में, हाँ तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें नोटिस किया है कि तुम वीकिंग को देखते रहते हो, क्या सच में तुम मुझे पसंद करते हो? एंड तो बोलते क्यों नहीं हो? मुझे पता है कि बहुत देर हो गई है, पर मैंने देखा है तुम्हें उसे देखते हुए। एंड शायद बहुत सारे लोग भी ये बात जानते होंगे। देन वो बस देख रहा था। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वैन किंग अपना काम करना स्टार्ट कर देती है एंड नी हुसैन भी, और ऐसे करके उनका दिन आज का जो है ना वो बीतने लगता है। अभी लंच टाइम हो चुका था। लंच टाइम के अंदर वी यिंग आज बोल सकते हैं कि नहीं आया था, वो लाइब्रेरी में गया था, उसे कुछ काम था। शूयांग अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था एंड वो कुछ खा रहा था। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपना खाना लेके आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक से वांग जी जो है ना वो जैसे ही आगे बढ़ता है एंड शूयांग का एक दोस्त वांग जी के पैरों के बीच में अपने पैर को दे देता है, जिस वजह से
धड़ाम से वांग जी शू यांग के ऊपर एंड देन उसके जो भी खाने की चीज़ थी वो शू यांग के ऊपर। शू यांग बोलता फटता, वांग जी जल्दी से साइड होता और बोलता मुझे माफ़ कर देना। वो गलती से वो बोलता व्हाट, माफ़ कर दूँ? ओह माय गॉड, तुझे पता भी है मेरी इस शर्ट की कीमत क्या है? तो पूरी लाइफ भी अगर काम करेगा ना तो मेरी इस शर्ट की कीमत नहीं चुका पाएगा, यू पुअर। एंड वो सीधा वांग जी को धक्का देता है एंड वांग जी डायरेक्टली इतना बोल सकते डिसबैलेंस होके सीधा नीचे गिर जाता फ्लोर पे और वो देखने लगता है। शू यांग बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई, हाँ ये मुझे मुझे आँख दिखाएगा। वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि उसे पता है उसे इन सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं है, उसे इन सब चीज़ों से दूर रहना है एंड वो फिलहाल के लिए यही कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था एंड वांग जी बस उसे देख रहा था। वो देखता है एंड देन फिर वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो बोलता है ओह माय गॉड इसने ख़राब कर दिया। तभी उसके दोस्त आते हैं और बोलते हैं सही कहा, चल एक काम करते हैं इसे वसूल करवाते हैं, है ना। शू यांग बोलता है हाँ सही कहा, आज इसका हमारा जितना भी पेमेंट है वो ये करेगा लूज़र। वांग जी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। वो बोलता है लूज़र शट अप, तू करेगा क्योंकि तुमने मेरी शर्ट ख़राब की है। वांग जी बोलता है मैं वॉश करके दे दूंगा। ये सुनने के बाद शू यांग बोलता है व्हाट, तुझे पता है तेरी औकात नहीं है कि तू इसे वॉश करके दे। तुझे पता है इसका लॉन्ड्रिंग का खर्चा भी इतना होगा जितने तेरी एक महीने की सैलरी नहीं होगी। एंड वो देखने लगता है। वांग जी को इंसल्टिंग फील होता है एंड इसके बाद शू यांग के दोस्त आते हैं और वांग जी के ऊपर जो कोल्ड ड्रिंक थी वो डाल देते हैं एंड वांग जी बस चुपचाप देखता है। इसके बाद वो बोलते हैं ओहो ये देखो देखो और भी एंड जितनी भी चीज़ थी उन लोगों के पास वो जो भी खा रहे थे वो सारी की सारी एक एक करके वांग जी के ऊपर डाल देते हैं एंड वांग जी बस आंखें बंद करके सब सहता है। इसके बाद वो बोलते हैं अब ये जितना भी कचरा है इसे साफ कर देना लूज़र एंड क्लास के बाद मुझे मिलना, उसके बाद तुझे बताऊंगा मैं। एंड ये बोल के शू यांग और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपने आप को देखता है और वो बस अपने आप को संभालता है। उसका मन तो कर रहा था वो रो ले बट किसके लिए नहीं। वांग जी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो उठ जाता है और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी सीधा वॉशरूम में आता है और अपने आप को मिरर में देखता है। उसका हाल बहुत बुरा हो गया था, उसके कपड़े बहुत ही गंदे हो गए थे और वो बस देख रहा था। उसकी आंखें रेड थी, शायद अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। वांग जी कैसे तैसे करके अपने आप को संभालता है। इसके बाद वो सीधा वहाँ से निकल जाता है। वांग जी सोचता है अब वो क्या करे। वांग जी एक्स्ट्रा क्लोथ भी नहीं रखता। वांग जी सोचता है हाँ इस वक्त घर पे कोई नहीं होगा तो वांग जी ऐसे नहीं घूम सकता है, तो वांग जी सीधा वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए। वांग जी कुछ टाइम के बाद अपने घर पहुँचता है। उसके बाद वो बात वगैरह लेकर आता है और आकर बैठ जाता है अपने कमरे में, आँखें बंद करता है और सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें, हाँ उसका दिमाग ख़राब हो रहा था बहुत बुरी तरह से। क्या सच में मतलब क्या करीब होना इतनी गलत बात है, वांग जी सोच रहा था। हम देखते हैं ऐसे ही करके वांग जी लगभग अपने 2 से 3 घंटे बिताता है। उसके बाद वो सोचता नहीं उसे ये सब चीज़ें ख़त्म करनी होगी, उसे अपनी गरीबी को ख़त्म करना होगा और उसके लिए बस उसे एक ही चीज़ करनी है एंड वो है स्टडी और स्टडी। बस वो ये सारी चीज़ें अपने दम पर कर सकता है, वो भी सिर्फ स्टडी करके। इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है एंड उसे वही करना होगा। तो वांग जी बस अपनी किताबें लेकर बैठ जाता है और वो स्टडी करने लगता है। एंड हम अभी देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग पूरा दिन अपना कॉलेज के अंदर स्पेंड करता है और उसके बाद वो बस अपने घर के लिए निकल जाता है। एंड आज वी यिंग को लेके एंड शू यांग को लेके पूरे कॉलेज के अंदर बहुत ही ज़्यादा र्यूमर्स आ रहे थे चारों तरफ उन्हीं के बारे में, कॉलेज की साइट्स पे एंड उसके बाद उनके ग्रुप्स पे बातें हो रही थी। लड़कियां जेलस भी थी क्योंकि इतना हॉट हैंडसम एंड इतना रिच ओ माय गॉड बॉयफ्रेंड वी यिंग को जो मिला। एंड उसके बाद बातें होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही करके बोल सकते हैं 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। हम देखते हैं जियांग फेंगमैन को जो कि अपने काम कर रहे थे, तभी उनके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। जियांग फेंगमैन अपना फ़ोन ओपन करते हैं और वो देखते हैं, बोलते हैं ये क्या है। एंड तभी उन्हें सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और बोलते हैं ये क्या है। वो बोलते हैं मास्टर अभी उनके बारे में यही न्यूज़ आ रही है। वो बोलते हैं ठीक है पता रखो कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी अहरे गहरे के पैर में पड़ जाए। वो इंसान कौन है उसके बारे में पता करो। वो बोलते हैं जी। एंड देन इसके बाद जियांग फेंगमैन फ़ोन को कट करते हैं और उस फोटो को देखते हैं जो कि वी यिंग की और शू यांग की थी। वो देखते हैं और बोलते हैं ओह तो ये बात है, मुझे माफ़ करना बेटा बट मुझे तुम पर नज़र रखनी पड़ रही है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ भी तुम्हारी लाइफ में गलत हो। मैं एक अच्छा फ्यूचर चाहता हूँ तुम्हारा, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है।
मुझे गलत मत समझना, बट एक पिता होने के नाते मुझे करना पड़ रहा है। अगर तुमने किसी भी गलत इंसान को चुना तो उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ जाएंगी। और ये बोलकर बस वो देखने लगते हैं। चैंग फेंग मैन बहुत ही क्रूर किस्म के इंसान हैं। वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा कोई भी गलत डिसीजन ले या किसी भी गलत इंसान के पास जाए। इसलिए वो ये कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें वियिंग की शादी एक बहुत बड़ी फैमिली में करवानी है, बिजनेस डील के लिए। ऑफ कोर्स बिजनेस माइंड है, यही सोचेगा। एंड वो वियिंग के बारे में सारी जानकारी रखते हैं। किसी को शायद पता नहीं है बट वो जानकारी रखते हैं वियिंग के बारे में, यानी कि वैसे पर्सनल लाइफ नहीं जानते बट हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। इसलिए क्योंकि उन्हें बिजनेस के तौर पर अपने बेटे को यूज जो करना था। एंड ऐसे ही हो रहा था। विजिंग को देखते हैं। विजिंग घर आने के बाद बस अपने रूम में था एंड अपना फ़ोन देख रहा था। एंड वो बस अपनी फ़ोटो देख रहा था। हाँ, वो कुछ एक दो या दो ग्रुप में ऐड था जहाँ पे वैन किंग ने और निहो सेंग ने उसे ऐड किया था बस। एंड वो देख रहा था कि कैसे ग्रुप्स में बातें हो रही हैं विजिंग को लेके, कैसे लोग जेलस फील कर रहे हैं। विजिंग देख रहा था, उसे खुशी हो रही थी। एंड वहीं दूसरी ओर वांग जी अपना खाना वगैरह खा के बोल सकते हैं नीचे आता है, अपने फैमिली के साथ बातें करता है। वो लोग बोलते हैं तो कल चलेंगे। वांग जी बोलते हैं देन इसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी बैठ जाता है और उसे याद आती है वो सारी चीज़ें। वांग जी फिर डायरी निकालता है और उसमें सब कुछ लिख देता है जो उसके साथ हो रहा था, उन सारी चीज़ों को। एंड नाउ वांग जी उसे लिखने के बाद फिर से अपनी किताब लेके बैठ जाता है और वो स्टडी करता है रात को 12 बजे तक। उसके बाद आराम से सो जाता है। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। आज संडे था, वैसे भी कॉलेज की छुट्टी थी। एंड कुछ टाइम के बाद वैसे भी उन्हें छुट्टियां मिल जाएंगी क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स होंगे कॉलेज में एंड उसकी वजह से सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे। देन उसके बाद उन्हें समर वेकेशन की छुट्टी मिल जाएगी। एंड बिल्कुल यही हो रहा था। वांग जी अपनी फैमिली के साथ सारी तैयारियां करता है और आज वो लोग एक स्वीट सी प्यारी सी बोल सकते हैं फैमिली पिकनिक पे जाते हैं। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, वो लोग एक पार्क में जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। वांग जी बहुत अच्छा था। अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहा था, खेल रहा था, हंस रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। एंड वांग जी सारी चीज़ें कर रहा था। कुछ टाइम के लिए वो चुपचाप बैठ जाता है, लाइन से जनाते हैं और बोलते क्या हुआ वांग जी। वांग जी बोलते हैं कुछ नहीं काका, बस ऐसे ही। वो बोलते हैं वांग जी तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो है ना, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा भाई हूँ तो मैं सब कुछ सुनूंगा, तो तुम जो भी कुछ है तुम मुझे सब बताओ, ओके। वांग जी बोलता है जानता हूँ भाई। एंड बस वो अपने भाई के साथ बातें करता है कुछ देर और, तो उसे अच्छा लगता है क्योंकि लैन सिजन एक ऐसे इंसान है जिनके साथ वो अपनी दिल की बातों को शेयर कर सकता है अच्छे से, तो वो वही करता है, उसे काफ़ी अच्छा भी लगता है। ऐसे ही करके वांग जी पूरा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है 3 से 4 घंटे का। वो लोग पार्क में घूमते हैं, इसके बाद कुछ खरीदारी करने के लिए भी बाहर जाते हैं। ना ऐसे ही करके कुछ और घंटे बीत जाते हैं, शाम को वो लोग वापस आते हैं। एंड जिसके बाद आने के बाद सभी लोग बहुत ही थक गए थे, खाना बाहर खा के आए थे, तो वो जाते हैं अपने रूम में बैठ जाते हैं। एंड अपने अपनी बोलते हैं माइंड को फ्रेश वगैरह करते हैं, बात वगैरह लेके लेट जाते हैं और आराम करते हैं। सभी लोग अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी आज बहुत थक गया था तो वो सो जाता है। एंड ना उसने सोचा कि वो अलार्म लगा देगा, मॉर्निंग को जल्दी उठ के वो स्टडी कर लेगा। एंड यही होता है। एंड वीजिंग ने भी आज अपना पूरा दिन अपने घर पे स्पेंड किया, अपने दोस्तों के साथ बाहर गया, एन्जॉयमेंट किया, कुछ टाइम स्पेंड किया उनके साथ। ऐसे ही चल रहा था। एंड नाउ ऐसे ही वीजिंग का था। वीजिंग भी अपने घर में आराम से खा पी के मस्त सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वांग जी उठता है, रेडी होता है, कॉलेज के लिए निकल जाता है। एंड नाउ वांग जी अपने कॉलेज आता है। कॉलेज आने के बाद वो अपने फिर से स्टडी पे ध्यान देने लगता है, वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, बस एक ही चीज़ पे उसका ध्यान था एंड वो वीजिंग था। निहो सैंग ने भी ये चीज़ नोटिस की थी क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर रहते हुए पूरे 2 साल हो गए थे। एंड उनका बोल सकते हैं जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला था। एंड देन इसके बाद वो 3rd सेमेस्टर में चले जाएंगे और ग्रेजुएट होंगे। इसलिए हम देखते हैं वांग जी को। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी को जो है ना वो बोल देते हैं एक टीचर आकर बोलते वांग जी बोलते हैं जी। एंड वो वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैंने देखा कि तुम इन सब बच्चों में सबसे डिफरेंट हो, तुम अपनी मन लगा के स्टडी करते हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि 2 दिन के बाद हमारे कॉलेज के अंदर कुछ कंपनीज़ के लिए बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है इंटर्नशिप की, तो मैंने उसमें तुम्हारा नाम भी रखा है। आई होप कि तुम अपना बेस्ट दोगे। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स सर, थैंक यू सो मच। वो आपने ये सब किया, वो बोलते हैं इट्स ओके वांग जी, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, स्टडी करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर भी ब्राइट हो। वांग जी देख रहा था, वो बोलते हैं चलो अब अपना काम करो, ठीक है। वांग जी बोलते हैं थैंक यू सर। उसके बाद उनके चले जाने के बाद वांग जी बहुत ही खुश होता है कि चलो उसे इंटर्नशिप के लिए उसके सर ने क्वालिफाई किया है एंड इसमें उसे बहुत अच्छा चांस है क्योंकि वो जल्दी ही जॉब लग जाएगा इसकी वजह से।
वांग जी काफ़ी हैप्पी था ये सुनने के बाद। एंड ऐसे ही करके वांग जी अपना डे वहाँ पे स्पेंड कर रहा था। वांग जी कुछ देर के लिए लाइब्रेरी जाता है और वो वहाँ जाके अपने कुछ बुक्स को लेता है, दैन फिर कुछ स्टडी भी करता है वहाँ पर 1-2 घंटे बैठकर। इसके बाद वांग जी वापस से निकल जाता है अपने कामों को करने के लिए। वांग जी सीधा आता है वहाँ से अपने क्लासरूम में, क्योंकि वांग जी की नेक्स्ट क्लास होनी थी। वांग जी बैठ चुका था एंड कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर एंट्री होती है वीजिंग की शू यांग के साथ। एंड शू यांग ने वीजिंग का हाथ पकड़ा हुआ था और वो लोग अंदर आ रहे थे। एंड वांग जी बस देख रहा था उन दोनों को। वांग जी के दिल में दर्द होता है वीजिंग को किसी और के साथ देखकर, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। बस चुपचाप उन्हें देखता है और बस अपना सर नीचे कर लेता है। वीजिंग शुयांग के साथ आकर बैठ जाता है एंड नॉर्मली वो बातें करने लगता है। वीजिंग को देख रहा था वांग जी छुप छुप के कि कैसे वीजिंग शुयांग के साथ खुश है, कैसे मुस्कुरा रहा है, कैसे स्माइल कर रहा है, कैसे शुयांग का हाथ उसने होल्ड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें वांग जी के दिल को एकदम चीर रही थी, बट फिर भी वो देख रहा था एंड अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही करके वांग जी की ये पूरी क्लास ओवर होती है ना। इसके बाद वांग जी चला जाता है वहाँ से अपने कैंटीन एरिया की ओर कुछ खाना खाने के लिए। वांग जी वहाँ पे खाना वगैरह खाता है और निकल जाता है। देन ना वो अपने अदर काम करने लगता है। हम दूसरी ओर देखते हैं अभी यहाँ से शाम का सीन। वांग जी घर में था, काम कर रहा था एंड नॉर्मली ऐसे उसका चल रहा था। धीरे धीरे यहाँ से डे स्किप होते हैं और 5 डे हो जाते हैं ना। आज यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जो है ना वो लोग आने वाले थे, यानी कि इंटर्नशिप के लिए यहाँ पे कंपनी के जो लोग होते हैं वो आने वाले थे। एंड वांग जी पूरी तरह से रेडी था। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर आते हैं और जो भी स्टूडेंट मतलब इंटर्नशिप के लिए अपना नाम देना चाहता है या जो भी था वो आते हैं। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है अंदर ऑफिस रूम के अंदर, और जो भी इनकी क्वालिफिकेशन थी उसके हिसाब से एंड जो जो वो प्रोग्रेस कर रहे थे वो सारी चीज़ें वो लोग दिखाते हैं। ऐसे करके वांग जी की बारी आती है। वांग जी को भी वो लोग देखते हैं और वांग जी अंदर आके सभी डिसेंट वे में सारी चीज़ें करता है। एंड लगभग बोलते हैं 1 घंटे के बाद वो बोलते हैं ठीक है, हम रेडी हैं, आपकी क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड आपके स्कोर भी काफ़ी अच्छे हैं, हम आपको हमारी कंपनी में इंटर्नशिप देना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपको पैसे भी देंगे अगर आप अच्छे से करोगे तो। वांग जी बोलते थैंक यू सो मच। वो बोलते हैं एंड ये काफ़ी अच्छी कंपनी थी, टॉप 5 कंपनीज में से आती थी ये कंपनी। वो बोलते हैं मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा आपके जैसा ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर हमारी कंपनी में काम करेगा तो। वांग जी बोलते थैंक यू सो मच सर। वो बोलते हैं बिल्कुल, हम आपका कॉन्टैक्ट ले रहे हैं नंबर। उसके बाद हम अभी तो आपके एग्ज़ाम होने हैं, बट जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट होते हैं आप आ जाइएगा, ठीक है? उसके बाद फिर हम आपको आपका काम समझाएँगे, सब कुछ एग्ज़ाम्स के बाद करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपकी स्टडी अभी इफ़ेक्ट हो। वांग जी बोलता है ओके सर, थैंक यू। एंड देन इसके बाद वांग जी चला जाता है। वांग जी बहुत ही खुश होता है कि उसे ओह माय गॉड एक बहुत अच्छी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप के लिए ऑफ़र। हाँ, वांग जी बहुत खुश था और वो उसे पे भी करेंगे। ये तो वांग जी के लिए बहुत अच्छी बात थी। इसके बाद वांग जी जाता है और वो अपनी क्लास वगैरह आगे की अटेंड करता है। ऐसे ही करके कुछ टाइम होता है एंड वीजिंग वगैरह को कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब चीज़ें करने की, क्योंकि ओबियसली उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें अपनी कंपनी का सीईओ ही बनना है, तो वो इन सब चीज़ों में कोई पड़ते ही नहीं है। भाई उन्हें क्या ही लेना देना, जो बच्चे स्कॉलरशिप से आते थे वही करते हैं। और ऐसे ही करके वैन किंग भी जाती है एंड उसे भी एक कंपनी में मिलती है जॉब, एंड फिर दोबारा नी हो सेंग भी जाता है एंड देन उन्हें भी एक कंपनी से ऑफर मिलता है। एंड ऐसे ही करके आज का डे भी बीत जाता है ना। वांग जी वापस से आता है अपने घर और यहाँ से डे स्किप होते हैं। अभी हम देखते हैं वांग जी को छुट्टी मिल चुकी थी, क्योंकि उसका मुझे 10 डेज़ की छुट्टी थी। उसके बाद उनके कॉलेज एग्ज़ाम्स थे और देखते ही देखते वांग जी के कॉलेज एग्ज़ाम का भी डे आता है। एंड देन नाउ वांग जी रेडी होकर अपने कॉलेज जाता है। वांग जी की फैमिली उसे ऑल द बेस्ट बोलती है। एंड नाम सेम यही हाल बीजिंग के घर का था। बीजिंग डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। बीजिंग के फादर जियांग फेंगमैन बोलते हैं बेटा तुम्हारे एग्ज़ाम्स हैं। बीजिंग बोलते जी। वो बोलते हैं सब कुछ अच्छे से करना, ओके? तुम्हें हमारी कंपनी का सीईओ बनना है, तुम्हारी हमारी कंपनी को ऐसे ही बनाए रखना है और भी अपर लेवल पे लेके जाना है। विंग बोलता जी डैड मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगा। वो बोलते ठीक है अब जाओ। वीजिंग खाना वगैरह खा के निकल जाता है वहाँ से अपने कॉलेज के लिए। वीजिंग कॉलेज आता है। देन नाउ सभी अपने सीट्स के अकॉर्डिंग बैठ जाते हैं जहाँ पर उन्हें सीट्स मिली हुई थी, सब नंबर चेक करके। नाउ कुछ ही टाइम के बाद एग्ज़ाम शुरू होता है और लगभग 3-3.5 घंटे का उनका एग्ज़ाम होता है। एंड नाउ वांग जी काफ़ी अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स को देता है एंड ऐसे करके उनके एग्ज़ाम्स कंप्लीट होते हैं। लगभग उनके एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने में 1 मंथ लग गया था। एंड हम देखते हैं अभी 1 मंथ हो चुका था। वांग जी अपना फाइनल एग्ज़ाम पेपर दे के आता है एंड आने के बाद वो भी घर पे था एंड वांग जी बैठा हुआ था। तभी उसे फ़ोन से एक नोटिफिकेशन मिलता है। वांग जी देखता है, सारी चीज़ें रीड करता है। ये उसे कंपनी की तरफ से आया था। एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके थे तो नाउ अब वांग जी को इंटर्नशिप के लिए जाना होगा। वैसे भी आगे उसकी छुट्टियाँ ही पड़ने वाली हैं।
इसलिए वांग जी सारी चीज़ें देखता है एंड देन मॉर्निंग को वांग जी को ऑफिस में बुलाया जाता है। वांग जी खुश होता है, जल्दी से वो आता है और बोलता गग, वो बोलते बोलो वांग जी। अभी नाइट का टाइम था, हॉल में बैठे हुए थे। वांग जी बोलता गग, मुझे कंपनी से ऑफर आया है। वो बोलते हाँ सच में? वांग जी बोलता हाँ ये देखिए। वो बोलते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है वांग जी, बट वांग जी ये घर से थोड़ी दूर नहीं है? वांग जी देखकर बोलता हाँ वो तो है, क्योंकि कंपनी काफ़ी दूर थी घर से। वांग जी देखता, क्योंकि वांग जी का जो घर था ना वो लो क्लास एरिया की ओर आता था, क्योंकि वांग जी इतनी बड़ी बोल सकते बिल्डिंग में रहना अफोर्ड नहीं कर सकता था। उनका सिंपल सा एरिया जो है ना वहाँ पे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते हैं, वहाँ पे वांग जी का घर था। तो वो बोलते हैं कि क्या करोगे वांग जी? वांग जी बोलता है देखूंगा, पहले मैं कल ऑफिस में मुझे बुलाया है। वो बोलते ओह अच्छा ठीक है वांग जी। धन वांग जी बहुत ही खुश होता है, वांग जी की फैमिली थोड़ा सा सेलिब्रेट करती है। वांग जी खुश होता है, वांग जी के मॉम डैड भी बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है वांग जी कि तुम इतनी जल्दी ही सब करोगे एंड हमें यकीन है कि एक दिन तुम बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचोगे। वांग जी खुश हो जाता है। इसके बाद वांग जी जाता है एंड देन फिर वो अपने कमरे में जाके सो जाता है। वहीं वीजिंग भी बहुत खुश था। आज वीजिंग को कॉल आता है जो वैन बोल सकते हैं शुयांग था उसका, और वो वीजिंग को एक पार्टी के लिए बुलाता है। वीजिंग भी रेडी हो जाता है। वीजिंग अकेला नहीं जाना चाहता था तो वो अपने दोस्तों को लेके जाता है। एंड नाउ पार्टी का माहौल था, सब लोग डांस कर रहे थे। शुयांग भी अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था पार्टी डांस फ्लोर के ऊपर। एंड वो बैठी हुई थी वैन किंग, वो वीजिंग को देखती रही। वैन किंग बोलती है वीजिंग, वीजिंग बोलता बोलो। वो बोलती है मैं तुझे एक बात बोलूँ? वियिंग बोलता हाँ बोलो ना। वैन किंग बोलती है वियिंग, मुझे लगता है कि तुझे एक बार और सोच लेना चाहिए अपने पार्टनर को चूज़ करने के लिए, क्योंकि देख मुझे, मैं ये नहीं बोलती कि तू गलत है, तुझे बोल सकते हैं उसे छोड़ देना चाहिए, बट मैं तुझे बोल रही हूँ मुझे लगता है कि तुझे ऐसे किसी इंसान को पसंद करना चाहिए जिससे न तू प्यार करे बल्कि वो तुझे करना चाहिए वियिंग। वियिंग बोलता हाँ क्या बोल रही तू वैन किंग? वैन किंग बोलती हाँ मैं सही बोल रही हूँ वियिंग। एक्चुअली मैंने देखा है शुयांग, मुझे नहीं लगता कि वियिंग तुझे पसंद करता है। मतलब मैंने कई बार रूमर्स भी सुने हैं। वियिंग बोलता है रूमर्स का क्या है, वो तो ऐसे ही होते हैं। वैन किंग बोलती है वियिंग कभी कभी रूमर्स भी सच होते हैं। वियिंग देख तू हमारा दोस्त है तो हम तेरे लिए बुरा नहीं सोचेंगे, हम तेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि तू ऐसी प्रॉब्लम में न पड़े, हम चाहते हैं कि तेरा दिल न टूटे कभी। इसलिए मैं बस यही चाहती हूँ वियिंग, तुझे पार्टनर बहुत सोच समझ के चूज़ करना होगा। पूरी लाइफ तुझे उसके साथ स्पेंड करनी है। तो मुझे लगता है कि तुझे ना बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना चाहिए अपने पार्टनर को चूज़ करने में। अभी हम ओनली ग्रेजुएट होंगे, पूरी लाइफ पड़ी है हमारे पास। तो मुझे लगता है कि पार्टनर बहुत अच्छे से चूज़ करना चाहिए। एक गलत पार्टनर हमारी लाइफ बर्बाद कर सकता है। किंग बोलता है वैन किंग वो अच्छा है, उसने सबसे बड़ी बात मेरी जान बचाई थी। वैन किंग बोलती है तो विकिंग इसका ये मतलब नहीं है कि तू मतलब पूरी लाइफ उसे। विकिंग बोलता है वैन किंग अच्छा ठीक है मैं सोचूंगा, बट देखो ना उसने कहा कि वो भी मुझे पसंद करता है। हाँ मानता हूँ प्यार नहीं होगा, बट प्यार तो वक्त के साथ हो जाएगा ना उसे। वैन किंग देखती है तभी निहोसैंग भी आता है और बोलता है हाँ सही कहा, वक्त के साथ प्यार भी हो जाएगा। ठीक है विकिंग, तुझे जो सही लगे वो कर। बस हम इतना ही कहेंगे कि हमें वो अजीब लगता है, मतलब हमें तेरे लिए वो अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा तुझे पता है तेरी क्लास में, आई मीन हमारी क्लास में एक बॉय है, उसका नाम लान वांगजी है। तुझे पता है मैंने उसे हमेशा तुझे देखते हुए देखा है। हमेशा वो तुझे देखता रहता है छुप छुप के। पता है वो तेरा सीक्रेट लवर है। वीजिंग देखता रहता है क्या? आपका कौन? वो बोलते जो तेरी पहले मतलब बेंच हुआ करती थी उसके मतलब पीछे एक बॉय बैठता था। कभी कभी बेचारा मास्क से कवर रखता है, बट मैंने देखा है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार। एंड मैंने देखा है उसे, वो तुझे देखता रहता है। वैन किंग बोलती हाँ मैंने भी देखा है, वो विकिंग को देखता रहता है। एंड मैंने उसकी आंखों में विकिंग के लिए प्यार देखा है। विकिंग बोलते तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? वो बोलते अरे यार तूने कभी नोटिस नहीं किया उस इंसान को? लैन वांग जी एक या दो बार तो उससे टकराया भी है, याद कर। विकिंग बोलता अब हाँ मुझे पता चला तुम लोग किसके बारे में बोल रहे हो। वो बोलते हाँ ऐसे किसी इंसान को पसंद कर भी जो तुझसे प्यार करे। तुझे पता है जब वो तेरी तरफ देखता है ना तो उसकी आंखों में प्यार नजर आता है, जैसे वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। यूँ बता तुम लोग भी ना, वो ऐसे ही तुम लोगों को गलत लगा होगा, किसी और को देख रहा होगा। मुझे क्या करेगा वो देख के? और वैसे भी मेरा तो बॉयफ्रेंड है एंड उसको ये बात भी पता होगी ना, पूरे कॉलेज को पता है, तो वो मुझे क्यों देखेगा? वो बोलते हैं हाँ बट विंग कभी कभी कुछ प्यार ऐसा ही होता है, बिना जताए बिना दिखाए हम कर लेते हैं। विंग बोलता पैन किंग तू बिना क्या शायरी बोल रही है। पैन किंग बोलते चल कोई बात ना, ठीक है जो तुझे ठीक लगे तो वो करना। विंग बता ओके। देन इसके बाद पार्टी होती है, शू यांग आता है और बोलता है विंग चलो डांस करते हैं। वो विंग को लेकर जाता है डांस फ्लोर पे एंड देन वो लोग डांस करने लगते हैं। एंड वो वियिंग के पास आने लगता है, वियिंग को टच करने लगता है। एंड ये चीज़ वियिंग को ऑकवर्ड फील कराती है क्योंकि वियिंग को ये पसंद नहीं है। शू यांग वियिंग को बोलता है वियिंग मैं
चलो। एंड वो विंग का हाथ पकड़ के, क्योंकि उसे ट्राई करना था विंग के साथ, तो वो रूम में लेकर आता है। एंड विंग के जो दोस्त थे वैन किंग नी होसैंग, वो तो अपने में लगे हुए थे, क्योंकि वो लोग देख रहे थे इतनी हाई क्लास पार्टी, तो वो एंजॉय कर रहे थे। छोड़ो भाई, अमीर लोगों के शौक है, देख लेते हैं। एंड वो वही कर रहे थे, तो उनका ध्यान विंग पे नहीं था। शुयांग विंग को साइड में एक बोल सकते हैं रूम में लेकर आता है, और वो विंग को टच करने लगता है। विंग बोलता है, शुयांग क्या क्या कर रहे हो तुम? शुयांग बोलता है, तो मैं फील कर रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ स्वीट हार्ट। विंग बोलता है, देखो नहीं, आई मीन शुयांग, मुझे मुझे ये ऑकवर्ड लगता है, मुझे पसंद नहीं है। प्लीज़, मैं तुम्हें पहले बताना चाहता हूँ, मुझे ये सब पसंद नहीं है। हम ये सब शादी के बात करेंगे। ऐसा नहीं तो मुझे पसंद नहीं हो, बट मुझे तभी शुयांग देखता है और अपने मन में बोलता है, व्हाट, शादी के बाद? ओ गॉड, हाँ, मुझे लगता भी नहीं है कि मैं तुझसे शादी करूँगा, बट क्या करूँ? वो बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, ओके। शुयांग सोचता है कुछ और टाइम उसे देना चाहिए, क्या पता उसके बाद ये खुद से ही मान जाए। वैसे भी नखरे करते हैं लोग पहली बार। इसके बाद वो बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। वीजिंग बोलता है, थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। शुयांग बोलता है, इट्स ओके स्वीट हार्ट, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। शुयांग नीचे आ जाता है और वो फिर अपने दोस्तों के साथ फिर से एंजॉय करने लगता है। एंड ऐसे ही करके पार्टी ओवर होती है। वीजिंग कार में बैठता है, अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर वो वापस से अपनी बोलते हैं घर आता है। घर आने के बाद सीधा चला जाता है अंदर, एंड वीजिंग जाके सो जाता है। हम वीजिंग के फादर को देखते हैं। जियांग फेंगमैन अपने रूम में था और उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी शू यांग की। सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जियांग फेंगमैन बोलते हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली है एंड काफ़ी बड़े ख़ानदान से भी है। बिजनेस शू फैमिली का मैंने बहुत नाम सुना है, वो भी टॉप 10 में आते हैं। तो मेरे बेटे की चॉइस फिलहाल के लिए तो बहुत अच्छी है, बस किसी ऐसे इंसान के पैर में न पड़ जाए जो कि यूजलेस हो। वैसे ये काफ़ी अच्छा है, इन द फ्यूचर मैं उनकी शादी भी करवा सकता हूँ, बट फिलहाल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला खेल ही उनके लिए सही है। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। वांग जी रेडी होकर निकल जाता है अपनी इंटर्नशिप के लिए। हम अब देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम के बाद का सीन। वांग जी ऑफिस पहुँचता है, वो बिल्डिंग को देखता है। काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, सब कुछ काफ़ी अच्छे से था। एंड ये सब देखने के बाद वांग जी बोलता है, काश मुझे अच्छे से बस जॉब मिल जाए यहाँ पर, इसके बाद मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ। वांग जी फिर अंदर जाता है, उन लोगों से बात करता है। रिसेप्शन वांग जी को बताती है कि उसे कहाँ जाना है। वांग जी फिर जाता है उस जगह पर, कैबिन में जाता है, डोर नॉक करता है। वांग जी को अंदर बुलाया जाता है एंड देन वांग जी को बोला जाता है कि ठीक है, आप आज से शुरू कर सकते हो। इसके बाद वांग जी जाता है और जो उसे काम दिया गया था वो करता है। वांग जी वहाँ पर बैठकर सारी चीज़ें समझता है। फर्स्ट डे तो उसे नॉर्मली सारी चीज़ों को समझना था एंड वांग जी वही काम करता है। वांग जी सारी चीज़ों को समझता है और उसके बाद से वो काम करना स्टार्ट कर देता है। एंड ऐसे ही करके वांग जी पूरा दिन वहाँ पे काम करता है। उसने अपने भाई को बोल दिया था कि वो नहीं आ पाएगा, उसे आज से ही यहाँ पे सब कुछ शुरू करना है एंड वांग जी वही कर चुका था ना। वांग जी पूरा दिन वहीं पे काम करता है, इवनिंग को वापस आता है एंड आधे टाइम उसे बहुत लेट हो जाता है, रात के 10 बज जाते हैं। वांग जी आ चुका था। लान सेजन बोलते वांग जी बोलते हैं गगा, वो बोलते हैं कि सच में तुम्हें तो बहुत लेट हो जाएगा वांग जी, तुम इतना सब कैसे करोगे मैनेज? वांग जी बोलता है मैं कर लूँगा गगा। वो बोलते हैं एक काम करते हैं वांग जी, मैं तुम्हें वहाँ पर एक अपार्टमेंट लेके दे देता हूँ। मैंने आज बहुत सारी चीज़ें देखी थी, तो मुझे वहाँ पर एक अपार्टमेंट मिला है। 1 रूम है, किचन है एंड एक छोटा सा हॉल है, बाथरूम अटैच है, तो तुम वहीं पे रह जाओ वांग जी। वांग जी पता गगा इतने पैसे? वो बोलते हैं इट्स ओके वांग जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसे मतलब आए जाया करो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा एंड तुम वहीं पे कर लेना अपना इंटर्नशिप, ठीक है? वांग जी बोलते बट भाई वो मतलब पेमेंट ज़्यादा। वो बोलते हैं इट्स ओके वांग जी, तुम्हारा भाई इतना तो अर्न करता है कि वो तुम्हें सपोर्ट कर सके। वांग जी बोलते थैंक यू गा, अगर मुझे पेमेंट मिल जाएगी ना मेरी मंथली, उन्होंने कहा कि वो मुझे पेमेंट करेंगे मंथ की। वो बोलते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है वांग जी। वांग जी बोलता हाँ। वो बोलते हैं ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल तुम्हारा सामान वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? वांग जी बोलता है हाँ ठीक है गा। इसके बाद वो लोग फैमिली वालों से भी बात करते हैं। फैमिली मेम्बर्स भी बोलते हैं कि ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम भी सपोर्ट करेंगे। एंड नाउ इसके बाद ऐसा ही होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना, वो वांग जी अपने भाई को बोलता है कि सामान तो पैक कर लिया था। लाइन सेजन बोलते हैं इट्स ओके, तुम इंटर्नशिप के लिए जाओ, मैंने अपनी ऑफिस से छुट्टी ले ली आज एक दिन की, ठीक है? तुम नहीं ले सकते क्योंकि अभी तुम्हारा शुरू हुआ है एंड तुम उन्हें बोल दोगे ये सब तो ये गलत हो जाएगा, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने अपनी छुट्टी ली है। ओके देन तुम जाओ, मैं तुम्हारा सामान वहाँ पे सब पहुँचा दूंगा। ओके, सामान पैक तो कर लिया ना तुमने? वांग जी बोलता हाँ गगा मैंने कर लिया। वो बोलते ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी निकल जाता है एंड उसे सच में 2 घंटे लग जाते हैं वहाँ पहुँचने में। वांग जी अपना काम स्टार्ट करता है। लान सेजन वांग जी का सामान पूरा का पूरा जो इसने शिफ्ट किया था, मतलब ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं, नॉर्मल जो उसकी बेसिक चीज़ें थी वो सारी की सारी
वांग जी के अपार्टमेंट में जो न्यू था उसमें पहुंचा दी गई थी। पेमेंट हो चुकी थी 1 मंथ की। एंड यहाँ से शुरू होती है वांग जी की ये इंटर्नशिप वाली लाइफ। वांग जी अपना जो भी था वो करके कंप्लीट करके सारा इवनिंग तक वापस से अपने घर आता है, यानी कि वो अपार्टमेंट में आता है। एंड लान सीजन वांग जी को देखते हैं और बोलते अंदर आओ। वांग जी अंदर आता है, अपार्टमेंट देखता है तो ठीक था, एक पर्सन के लिए रूम था, किचन था, बाथरूम था, छोटा सा एक हॉल भी था, ऐसा बोल सकते हैं, रूम से अटैच ही था। वांग जी बोलता काका ये काफ़ी अच्छा है। वो बोलते चलो। इसके बाद वो खाना वगैरह खाते हैं, लान सीजन ने वांग जी के लिए बना दिया था। वांग जी बोलता है थैंक यू का। वो बोलते चलो कोई बात नहीं, आज मैं यहीं पे रुक जाऊँ तुम्हारे साथ। वांग जी बोलता हाँ ऑफकोर्स काका। इसके बाद वो यहीं पे रुक जाते हैं। एंड हम देखते हैं लान सिजन जो है ना वो अभी हॉल में सोने वाले थे। वांग जी ने कहा कि वो रूम में सो जाएं, बट लान सिजन ने कहा कि नहीं मैं हॉल में सो जाऊंगा, तुम अंदर चले जाओ। वांग जी फिर अंदर रूम में आता है, वो रूम देखता है, रूम काफ़ी अच्छा था। एंड वांग जी अपना सामान देखता है, लान सिजन ने उसका सामान सारा का सारा वहाँ पे रख दिया था। वांग जी डेस्क पे देखता है तो उसकी वही डायरी थी। वांग जी उस डायरी को देख के स्माइल करता है। देन वो आज की अपनी जर्नी लिखता है, न्यू लाइफ उसने इंटर्नशिप के साथ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट करके शुरू की है। वांग जी वो सारी चीज़ें उसमें लिख देता है। एंड देन उसे काफ़ी खुशी होती है ये सारी चीज़ें करके। वांग जी फिर अपना रख देता है और सो जाता है, क्योंकि अभी उसे स्टडी की टेंशन नहीं लेनी थी, क्योंकि उसे जो है ना वो रिजल्ट आने के बाद छुट्टियां थी। एंड देन फिर उनका 2 महीने के बाद फिर से न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा एंड फाइनल ईयर का। उसके बाद वांग जी को जॉब भी परमानेंट मिल जाएगी। एंड इसीलिए वांग जी बस अभी नॉर्मली सो जाता है। ना वियिंग को देखते हैं, वियिंग की लाइफ भी ऐसे ही बीत रही थी, यानी कि वो बाहर जाता था अपने दोस्तों के साथ, स्टडी भी करता था। एंड वियिंग अपने डैड के साथ थोड़ा बहुत बिजनेस की चीज़ें भी अब थोड़ा सीखने लगा था, ज़्यादा नहीं, बस बहुत ही कम उसे बोलते थे। जियांग फेंग मैन को पता था कि वी जिंग जो है ना वो शुयांग के साथ ऑब्वियसली रिलेशनशिप में है, बॉयफ्रेंड वगैरह जो भी था उनका वो था। बट वो अभी फ़िलहाल इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि अभी वी जिंग ने एक अच्छे पर्सन को चूज़ किया था उनकी अकॉर्डिंग। तो वो अभी वी जिंग की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। एंड हम देखते हैं अभी जो हमारा वीजिंग था वो अपनी सारी चीज़ें करके सो चुका था, सब चीज़ों से एकदम फ्री। नाउ वांग जी की लाइफ यहाँ से शुरू होती है इंटर्नशिप की। वांग जी का लगभग बोल सकते हैं कि 1 महीने के बाद रिजल्ट आता है एंड वांग जी ने कॉलेज के अंदर टॉप किया था एक बार फिर से। एंड वांग जी को स्कॉलरशिप भी मिल गई थी नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो वांग जी तो बहुत खुश था, उसे अवार्ड भी दिया जाना था, क्योंकि वांग जी ने ओबियसली सेकेंड ईयर के अंदर अपना टॉप किया था तो उसे अवार्ड भी मिलना था। एंड जब वांग जी की फैमिली को पता चलता है वो बहुत ही खुश होते हैं। एंड उसके बॉस भी उससे बात करते हैं एंड वांग जी को बधाई देते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है वांग जी। वांग जी बहुत खुश होता है। एंड इसी के बाद वांग जी फिर अपनी इंटर्नशिप करता है लगातार। वो अपने 3 महीने वहाँ पर दे चुका था। 3 महीने के बाद फिर से फाइनल ईयर का सेमेस्टर स्टार्ट होता है। वांग जी कॉलेज आता है। एंड इन 3 महीनों में वांग जी ने विजिंग को एक बार भी नहीं देखा था। वो देखता भी कैसे, वो तो बस अपने कामों में लगा हुआ था, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने में लगा हुआ था। नाउ फाइनली 3 महीने गुजर चुके थे एंड वांग जी कॉलेज आता है। एंड आने के साथ साथ ही वो विजिंग को देखता है जो खड़ा हुआ था अपने दोस्तों के साथ और शुयांग के साथ बात कर रहा था। वांग जी कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। इसके बाद का सीन देखते हैं। वांग जी क्लासरूम में आता है, फिर से न्यू क्लास स्टार्ट होती है एंड सब चीज़ें ऐसे ही गुजर जाती हैं। वांग जी अपना काम करता, अभी बोल सकते हैं 15 दिन हो चुके थे। नाउ अभी टाइम था पार्टी का, वेलकम पार्टी, यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वेलकम पार्टी देनी थी एंड उसकी तैयारियां शुरू हो रही थी। वांग जी बहुत ही डिप्रेस रहने लगा था, उसे बर्दाश्त नहीं होता था, वो बोलना चाहता था, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे हमारी फीलिंग्स भी उस इंसान के लिए बढ़ जाती हैं। एंड नाउ यही वांग जी के साथ हो रहा था। वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। एंड इन द एंड वांग जी डिसाइड करता है कि वो अब इन सबसे छुटकारा पाएगा। वांग जी के भाई ने भी उसे बहुत कहा। देन वांग जी डिसाइड कर लेता है कि वो अभी विजिंग को बता देगा कि वो उसे पसंद करता है। अभी हम टाइम देखते हैं। कॉलेज का टाइम था, दोपहर हो चुकी थी, लंच टाइम था उन सभी का, उनका ओवर था। वांग जी विजिंग को देखता है जो कि कॉरिडोर की ओर जा रहा था। एंड वांग जी हिम्मत करता है और बोलता है सुनो। एंड ये सुनने के बाद विजिंग रुकता है और बोलता हाँ मुझे किसने बुलाया। विजिंग पलट कर देखता है तो एक पर्सन खड़ा हुआ था, आज चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। वांग जी बोलता हाँ यस, आई मीन विजिंग बोलता यस। वांग जी पास आता है और बोलता मुझे बात करनी है। हिंग बोलता ओके क्या बात करनी है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता पर्सनल है। वांग जी बोलता ओ अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। वांग जी बोलता टेरेस पे। विंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद विंग नॉर्मली लेता है इस चीज़ों को एंड देन वो चला जाता है वांग जी के साथ। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वांग जी विंग टेरेस पर खड़े हुए थे
एंड वीजिंग अभी वांग जी को देख रहा था। वीजिंग बोलता है, जी बोलो क्या बात करनी है आपको। वांग जी बोलता है, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लव यू। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके एंड शॉकिंगली वांग जी को देखता बोलता, क्या? वांग जी अपने चेहरे पे मास्क हटा चुका था जब उसने वीजिंग को ये कहा। एंड वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वीजिंग बोलता है, नहीं, मैं ऑलरेडी ही मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है एंड मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता तुम्हें। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो इट्स ओके। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। एंड वीजिंग बोलता है, आई एम सॉरी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और ये बोलकर बस वीजिंग को हाथ से चला जाता है। वांग जी बस खड़ा रहता है। वांग जी वीजिंग को जाते हुए देखता है वहाँ से। एंड उसके बाद वांग जी की आंखों से बस आंसू गिरते हैं। एंड वांग जी लगभग आधे घंटे के बाद नीचे आता है। वो अपनी क्लासरूम में बोल सकते हैं कि जा ही रहा था, तभी उसे स्कूल के कुछ स्टूडेंट दिखते हैं कॉलेज के, जो गॉसिप कर रहे थे, वांग जी को देख के हंस रहे थे एंड कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, अपने फ़ोन में देख रहे थे। और पूरा कॉलेज जब वांग जी गुजर रहा था तो वांग जी को देख रहे थे घूर घूर के। एंड वांग जी के चेहरे पर अभी कोई मास्क नहीं था एंड वो बस देख रहे थे वांग जी को। वांग जी, उसे समझ नहीं आ रहा था भाई ये क्या हो रहा है, हाँ ये क्या है। वो देख रहा था बस। वांग जी चलते जा रहा था एंड लोग वांग जी पे हंस रहे थे। एंड वांग जी चुपचाप क्लासरूम में आता है। क्लासरूम के अंदर आने के बाद वो देखता है सभी लोग हंस रहे थे एंड वांग जी का मजाक बना रहे थे। वांग जी सबको देख रहा था, उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। एंड तभी हम देखते हैं वी जिंग के जो फ्रेंड्स थे वो आते हैं और बोलते हैं, हाँ ये क्या है। एंड वो इधर उधर देखते हैं, तभी उनकी नज़र वांग जी पे जाती है। एंड क्लास के लोग मजाक बना रहे थे, कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। वी जिंग को समझ नहीं आया भाई ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं उनमें से एक गर्ल जो कि वहाँ पे वांग जी के पास आती है एंड ये वैन किंग थी। वो बोलती है, एक्सक्यूज़ मी। वांग जी देखकर बोलते हैं, जी। वो बोलती है, तुमने अपना फ़ोन चेक किया? वांग जी बोलता है, नहीं, क्या हुआ? वो बोलती है, एक्चुअली वो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर कुछ शुयांग के दोस्त आते हैं। वो देखते हैं और बोलते हैं, ओ माय गॉड, तो ये है वो टीचर जिसने, ओ माय गॉड, वियिंग को प्रपोज किया है। हाँ देखो तो सही इसकी हिम्मत, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है इसने प्रपोज किया है वो भी वियिंग को। ओ माय गॉड, वियिंग ने तो इसको मुंह पे मना कर दिया, ये देखो ये देखो। एंड सभी लोग देखने लगते हैं फ़ोन के अंदर। वो बोलते हैं, हाँ सही कहा। एंड वांग जी सबको देख रहा था। वांग जी बोलते, कि क्या है ये सब। एंड अब हम जान लेते हैं कि कैसे हुआ। ये हुआ शू यांग के दोस्तों की वजह से। जब शू यांग के दोस्त वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि वांग जी के साथ वीजिंग जा रहा है। अब भाई वीजिंग उनके दोस्त का बॉयफ्रेंड है तो वो तो जाएंगे ही ना, तो वो चले गए थे पीछे पीछे। एंड उन्होंने सुना एंड अपने फ़ोन के अंदर सब रिकॉर्ड किया एंड ये सब चीज़ें उन्होंने फिर कॉलेज की साइट पे अपलोड की। और उसके बाद उन लोगों ने हाँ ये प्लान किया। अब सभी लोग वांग जी का मजाक बना रहे थे, बोल रहे थे, देखो तो सही इसकी औकात, ओह माय गॉड, एक फटीचर होके ओह माय गॉड वीजिंग को फंसाना चाहता है, उसको पसंद कर रहा है, ओह माय गॉड देखो तो सही से। वांग जी को लेके सभी लोग बात करने लगते हैं, दिखने में कितना शरीफ है, देखो देखो, हाँ पैसों के पीछे पड़ा हुआ है। एंड कुछ टाइम के बाद वीजिंग आता है एंड उसको पता नहीं था। वीजिंग आता है और अपनी जगह जाके बैठ जाता है। वैन किंग वीजिंग को देखते तुरंत ही उसके पास आती है एंड बोलती, वीजिंग ये क्या है? वीजिंग बोलते, क्या हुआ वैन किंग? वो बोलती, ये देखो। एंड वो वीजिंग को दिखा दिया एंड वीजिंग शॉकिंगली बोलते, ये सब कैसे, ये किसने किया? तभी पलट कर वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी वहाँ पर बस चुपचाप करके जो है ना वो बैठा हुआ था। लोगों की अब बातें उसे सुनाई दे रही थी और समझ भी आ रही थी कि लोग उसका कैसे मजाक बना रहे हैं। सभी लोग, कुछ लोग वांग जी के पास आ रहे थे, वांग जी को बोल रहे थे, शक्ल देखो इसकी, ओ माय गॉड, इसकी वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। एंड वो लोग ऐसे ही करके वांग जी की इन वीडियोज़ को पोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी की मीम्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं कॉलेज की साइट पर, ग्रुप्स में, हर जगह वांग जी को लेके बात हो रही थी। एंड वांग जी को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वांग जी बस सीधा वहाँ से उठकर चला जाता है क्योंकि ये बर्दाश्त के बाहर था। तभी वीजिंग के जो दोस्त थे वो बोलते, वीजिंग ये गलत हुआ वांग जी के साथ, आई मीन वो तुम्हें पसंद करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका ऐसे मजाक बनाया जाए। वीजिंग बोलता, अब मैं क्या करूँ? वो बोलते हैं, समझ नहीं आ रहा ये लोगों को प्रॉब्लम क्या है, क्यों करते हैं लोग ऐसा? वीजिंग बोलता है, अब मुझे नहीं पता, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है। एंड ये बोल कर तो वीजिंग वहाँ से चला जाता है। वीजिंग के दोस्त देखते हैं और बोलते हैं, वीजिंग ये कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए, हम नहीं चाहते हैं किसी मासूम की ज़िंदगी ख़राब हो, क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा, मजाक बना के रह जाएंगे, बट किसी दूसरे इंसान की लाइफ ख़राब हो सकती है। हम तो यही प्रे करेंगे
कि उस लड़के वांग जी के साथ कुछ ना हो। इसके बाद वो एक दूसरे को देख के फिर अपना काम करने के लिए चले जाते हैं वहाँ से, स्टडी वगैरह का। वांग जी सीधा वहाँ से चला जाता है। हम दूसरी ओर एक क्लासरूम का सीन देखते हैं। खाली क्लासरूम था जिसके अंदर कुछ लड़के बैठे हुए थे, ऑब्वियसली शुयांग के दोस्त थे। एंड वो बोलते हैं, हे बड़ी, तूने वीडियो देखा? शुयांग बोलता है, हाँ देखा। मुझे नहीं पता था उसको कोई और भी पसंद करता है। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, सही कहा। वैसे यार मतलब देखना, वो इतनी हिम्मत रखता है कि उसने तेरे बॉयफ्रेंड को हम प्रपोज किया। ओ माय गॉड, देख सच में यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो बोलते हैं, हाँ लूज़र है एक नंबर का। वो बोलते हैं, ये होने के बाद तो मुझे नहीं लगता वो अपनी शक्ल दिखा पाएगा किसी को। पूरे कॉलेज में यार वायरल हो गया वो लड़का तो। हाँ, सब उसका मजाक बना रहे हैं। देख, एक नॉर्मल सी फैमिली का बॉय, मिडिल क्लास का, उसने एक बिलियनर की बेटी को प्रपोज किया। ओह माय गॉड, वो तो लड़का चर्चा में आ गया। वो बोलते, हाँ हाँ कोई बात नहीं, चल छोड़ना। वो बोलते, हाँ वैसे शुयांग तुझे जेलसी नहीं हो रही? मतलब उसने तेरे बॉयफ्रेंड को प्रपोज किया है। शुयांग बोलता है, मुझे कौन सा उससे प्यार है। वो बोलते हैं, हाँ सही कहा, बट मतलब एक अलग ही चीज़ होती है ना। ये सुनने के बाद वो बोलता है, नहीं मुझे नहीं है। वो बोलते हैं, फन करना वो तो करेगा ना। शुयांग बोलता है, ऑफ कोर्स वो तो मैं करूँगा। वो बोलते हैं, ओ माय गॉड शुयांग ये देख क्या हो रहा है। वो बोलते, क्या देख, तो क्या क्या बातें हो रही है तेरे खिलाफ। शुयांग बोलते हैं, क्या? एंड वो लोग देखने लगते हैं। क्या कमेंट्स आ रहे थे कि व्हाट, शुयांग क्या अपने बॉयफ्रेंड को लेके पॉसेसिव नहीं है? देखो देखो, वो तो कुछ भी रिएक्ट ही नहीं कर रहा। अगर मैं उसकी जगह होता ना, अगर मेरे इतने ब्यूटीफुल बॉयफ्रेंड को उसने प्रपोज किया होता तो मैं तो उसकी हड्डियां तोड़ देता। देख देखना। एंड ऐसे करके सारी चीज़ें हो रही थी। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद का सीन। शुयांग देखकर बोलता है, ओ गॉड ये कितनी बकवास चीज़ है सच में। वहीं वांग जी जा चुका था एंड आज पूरा दिन ऐसे निकल जाता, पूरे कॉलेज में चर्चा एंड शुयांग को लेके गॉसिप होना स्टार्ट हो जाती है। वी जिंग जा चुका था, वो भी कॉलेज में नहीं था क्योंकि उसे भी थोड़ा सा अजीब लगा था, बट उसे जाना था, उसके डैड ने उसे बुलाया था। एंड नाउ वांग जी अपने बोल सकते हैं कि अपार्टमेंट वाले घर पे था एंड बहुत परेशान हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर वांग जी बोलता है, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करनी हैं। इसके बाद वांग जी सोचता है उसे वैसे भी अपना टाइम मैनेज करना होगा। उसने अपनी इंटर्नशिप का जो टाइम है वो मतलब बैक कर लिया है। यानी कि वांग जी ने सोचा कि वो एक काम करेगा, अपने जो कॉलेज है उसके एक लेक्चर को बंक करके, एक लेक्चर को अटेंड नहीं करेगा एंड उसके वो नोट्स लेके खुद ही स्टडी कर लेगा। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। वांग जी फिर अपने आप को कैसे तैसे करके मनाता है क्योंकि वो ऐसे नहीं कर सकता है। वांग जी सोचता है वो हैंडल कर लेगा। वांग जी फिर रेडी होके कॉलेज के लिए निकल जाता है। वांग जी कॉलेज आता है एंड सभी लोग वांग जी को घूर घूर के देख रहे थे, वांग जी का मजाक बना रहे थे, यही सब चीज़ें हो रही थी। दूसरी ओर से विजिंग भी आ चुका था एंड उन्हें मतलब विजिंग को कोई फ़र्क नहीं था इन सब चीज़ों से। वो वांग जी उसके लिए मैटर ही नहीं करता था, जैसे था ही नहीं वांग जी उसकी दुनिया में। तो एंड ऐसा ही होता है। विजिंग अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। एक बार विजिंग के दोस्त देखते हैं वांग जी को, बट उसके बाद वो चले जाते हैं। अब क्या ही करें, वो अकेले तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते थे ना, तो वो भी चले जाते हैं। हम तो वांग जी को देखते हैं। वांग जी सारी ह्यूमिलेशन को सह रहा था, सारी चीज़ों को सह रहा था वो, एंड बस चलता जा रहा था। तभी हम देखते हैं कुछ लोग वांग जी के सामने आते हैं और जो कि बस एक चीज़ थी एंड वो ये, जो कि शुयांग के दोस्त ही थे। शुयांग इनमें नहीं था। वो आगे आते हैं और बोलते हैं, क्या बात है, देखो ये लूज़र हाँ क्या कर रहा था, हमारे दोस्त को हमारे दोस्त के बॉयफ्रेंड को इसने प्रपोज किया, सबक सिखाना तो बनता है। वो बोलते हैं, सही कहा। एंड वो लोग आते हैं और वांग जी को देखने लगते हैं, वांग जी के इंसल्ट करने लगते हैं। ओ इसके कपड़े देखो, इसके शूज़ देखो, ओ माय गॉड फटे पुराने से, देखो 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 कितनी ख़राब हो गई ये शर्ट। एंड ऐसे ही वांग जी का मजाक बना रहे थे। वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था ताकि वो इन सब को बोल सकते हैं एक एक थप्पड़ न जड़ दे। बट वो लोग वांग जी का शायद इम्तिहान ले रहे थे, तभी उनमें से एक आगे आता है और वो वांग जी के ऊपर कोल्ड ड्रिंक डाल देता है। एंड वांग जी अपनी आंखें बंद करता है। उसके बाद वो लोग डस्टबिन लेके आते हैं एंड वो वांग जी के ऊपर जैसे डालने वाले थे, तभी वांग जी को इतना गुस्सा आता है। वांग जी फ्रस्ट्रेट हो गया था एंड वो सीधा एक पंच जोरदार उस सामने वाले बॉय के चेहरे पर जड़ देता है एंड वो चेहरा एकदम साइड हो चुका था। एंड वो लड़का जो वांग जी के ऊपर डस्टबिन डालने वाला था वो सीधा फ्लोर पे एंड उसके माउथ से खून निकलने लगता है। एंड वो बोलते, व्हाट, इसकी इतनी हिम्मत। एंड वो वांग जी को जैसे जैसे बोल सकते हैं मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वांग जी उन सभी को किक कर रहा था एंड वो सारे के सारे नीचे गिर रहे थे। एंड ये सब चीज़ें होने की वजह से सारे वहाँ पे आने लगे थे एंड वो लोग देखने लगे थे एंड शॉकिंगली देख रहे थे, भाई आज तक इनको हाथ लगाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। एंड वांग जी उनको मार रहा था एंड ये सब चीज़ें होने की वजह से सभी लोग देख रहे थे और बोलते, ओह माय गॉड देखो देखो इसे। एंड वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने लगती है, सभी लोग सारी चीज़ें देख रहे थे। एंड तभी वहाँ पर एक एंट्री होती है टीचर की। वो बोलते, क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड वो स्टूडेंट्स उठ जाते हैं एंड वो देखने लगते हैं, बोलते, स्टूडेंट सर देखिए ये हमें मार रहा है। वो टीचर वही था जिसने वांग जी को इंटर्नशिप के लिए हेल्प की थी। एंड ये सब देखने के बाद वो टीचर बोलता है, मैं तुम सबको जानता हूँ, वांग जी बताओ मुझे। वांग जी बोलता है, इन लोगों ने
मुझ पे कोल्ड ड्रिंक डाला और मुझ पे कचरा डालने वाले थे, ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो टीचर देखता है और बोलता, हाँ सही कहा, इनके खिलाफ कंप्लेन तो बनती है, बताओ मुझे इन सबको। एंड देन इसके बाद वांग जी कंप्लेन लिखता है एंड वहाँ पे सिग्नेचर करके टीचर को देता है। टीचर बोलता है, बहुत दिन हो गए, तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा था नहीं जो कंप्लेंट करके मुझे दे सके, बट आज तुम्हारे खिलाफ मुझे कंप्लेंट भी मिली है और सबूत भी। तो तुम लोग तो गए, अगर तुम लोगों को मैंने कुछ दिनों के लिए रेस्ट टिकट न करवा दिया कॉलेज से तो मेरा नाम भी, हाँ देखना तुम लोग। वो बोलते हैं सॉर, बट वो वहाँ से चला जाता है एंड वांग जी उन सबको देखता है और मुंह फोड़ के चला जाता है वहाँ से। वो अपने लॉकर ओपन करता है, उसमें से अपने लिए वो शर्ट निकालता है, उसे पहनता है एंड देखता है अपने आप को। वो अपने आप को थोड़ा क्लीन वगैरह करके पहन लेता है, देन वापस से क्लासरूम में आता है और बैठ जाता है। एंड दूसरी ओर वो टीचर आते हैं एंड देन सबको देखते हैं और सबको सुनाते हैं कि उन्हें मतलब ऐसे नहीं करने चाहिए, गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर आते हुए, स्टडी करने के लिए आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ सुनाई जाती है एंड सभी लोग चुपचाप करके सुन भी लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कुछ हाफ टाइम होता है एंड हम देखते हैं अभी टीचर जो है ना फिर से क्लास स्टार्ट करने के लिए आ चुके थे एंड वो बताते हैं कि कल बोल सकते हैं 2 दिन के बाद उनके कॉलेज में एक पार्टी है जो कि बच्चों को देनी है फर्स्ट ईयर के। एंड इसके बाद सभी लोग बहुत ही हैप्पी होते हैं। देन फिर सभी थीम वगैरह डिसाइड कर दी जाती है एंड 2 डेज़ के लिए उनके कॉलेज के अंदर प्रिपरेशन वगैरह होगी, तो उनकी एक तरह से छुट्टी ही रहेगी। बट हाँ, उन्हें कॉलेज आना होगा, जो आना चाहता है, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है। कुछ गेम्स वगैरह भी होंगे, इसीलिए वांग जी का इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वांग जी टाइम देखता है और सोचता है कि हाँ उसे जाना होगा क्योंकि उसके ऑफिस का टाइम हो चुका है। वांग जी ने अपने कॉलेज जो टाइमिंग थी वो उसे डिस्कस करके ऑफिस में बता दिया था एंड वो लोग मान भी गए थे क्योंकि वो समझ सकते हैं वांग जी जो है ना वो एक स्टूडेंट है, तो उसे अपने कॉलेज की स्टडी वगैरह ध्यान देनी होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, आप इस टाइम से इस टाइम तक कर लेना। वांग जी को वहाँ पे बोल सकते हैं ओवरनाइट वर्क करना होगा, या वांग जी जितना अपना बोल सकते हैं कि 3 घंटे कॉलेज में लगाएगा तो वांग जी जैसे कि मानो नाइट को वहाँ पे काम करेगा। यानी कि ऑफिस की छुट्टी 6 बजे होती है, बट वांग जी वहाँ पे 8 से 9 बजे तक काम करेगा एंड वो 10 बजे वापस घर आएगा। इसलिए वांग जी ने अपने 2 घंटे नाइट को ले लिए थे एंड उन्हें क्या भाई मतलब बच्चे की वो भी दिखती है ना, कम से कम बोल सकते हैं कि मजबूरी समझते हैं वो लोग। तो ये काफ़ी अच्छा था वांग जी के लिए। वांग जी सीधा टैक्सी पकड़ के वहाँ से निकल जाता है, पहले अपने अपार्टमेंट आता है, फिर ऑफिस के लिए रेडी होता है, यानी कि मतलब अच्छे से वो ड्रेसअप होता है, टाई वगैरह लगाता है क्योंकि वो वहाँ पे एक बोलते हैं इंटर्नशिप के तौर पर जा रहा है, तो वो थोड़ा सा वैसे ड्रेसअप होता है। वांग जी निकल जाता है एंड वही दूसरी ओर शू यांग के दोस्त शू यांग को बताते हैं क्या हुआ। शू यांग गुस्से में आता और बताया, उसकी इतनी हिम्मत, देखना उसके साथ इतना बुरा करूंगा कि वो अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगा, हाँ देखना क्या हाल करता हूँ मैं उसका। एंड ऐसे करके वांग जी अपने 2 दिन स्पेंड कर देता है। 2 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही थी, वांग जी को ह्यूमिलेट किया जा रहा था, लोग बातें कर रहे थे, सब चीज़ें हो रही थी। बट हाँ उस दिन के बाद पंखा किसी ने नहीं लिया था एंड आज उनकी कॉलेज के अंदर पार्टी की टाइम, आज उनके कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा वेलकम पार्टी थी। वांग जी ने मतलब नहीं किया था, उसे नहीं जाना था, बट सबको स्टूडेंट को कंपलसरी अलाउ किया गया था आना क्योंकि ये भाई सबकी है, एक ही थोड़ी ना है। तो अपने सीनियर्स को जो है ना वो फ़र्ज़ निभाना होगा, तो वांग जी को भी आना पड़ता है। वांग जी बस नॉर्मल में बोल सकते हैं, उसने ब्लैक कोट पहना हुआ था जो कि उसके भाई का था, वांग जी पे परफेक्टली फिट आता था एंड वो आ चुका था नॉर्मली रेडी होके। उसे कुछ ज़्यादा करना नहीं था, वो अपने सिंपल वे में आया था रेडी होके, उसे क्या ही करना। वांग जी जाता है चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाता है एंड कुछ ही टाइम के बाद पार्टी स्टार्ट होती है एंड वीइंग की एंट्री होती है। वीइंग ने बहुत ही ब्यूटीफुल सी बोल सकते हैं वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, ग्लिटर्स वगैरह आइज पे लगा हुआ था एंड वो एकदम शाइन कर रहा था। एंड जैसे ही वांग जी की नज़रें वीइंग पे जाती है, वांग जी रुक जाता है, थम सा जाता है, बस वीइंग को देखने लगता है। वीइंग के दोस्त भी उसके साथ आए थे एंड पार्टी पूरी जगमगा रही थी, स्टूडेंट्स सब एकदम बोलते हैं फ़न कर रहे थे। वहाँ पे ड्रिंक का सिस्टम नहीं था, बट कहते हैं ना कि जो टीचर मना करते हैं वो तो स्टूडेंट को करना ही होता है, तो एक्स्ट्रा में वहाँ पे वाइन लाई गई थी छुप के एंड वही हो रहा था। हम देखते हैं वांग जी के बोल सकते हैं कि पास बस कोई नहीं था, वो अकेला बस वीइंग को देख रहा था खोकर। वीइंग कितना प्यारा लग रहा था एंड हम दूसरी ओर देखते हैं शुयांग को। शुयांग आ चुका था एंड वो बस बैठा हुआ था, तभी शुयांग के दोस्त बोलते हैं देख वो आ गया है, और देख कैसे देख रहा है उसे। शुयांग देखता है और बोलता है चल आज इसका पत्ता कट करते हैं, ऐसा इसके साथ करूँगा ना ज़िंदगी भर के लिए, ये शक्ल ही नहीं दिखा पाएगा, इसे कॉलेज से ना निकाल दिया जाए ना तो मेरा नाम भी शू यांग नहीं, बहुत पसंद करता नहीं है वीइंग को, तो चल उसी के हाथों से कुछ ऐसा करवाते हैं। एंड इसके बाद ऐसा होता है, वांग जी बस चुपचाप बैठा हुआ था। हम देखते हैं शुयांग को, शुयांग वीइंग को साइड में लेके जा रहा है एंड उसे कुछ बताता है। वीइंग बोलता है व्हाट शुयांग, ये मैं नहीं कर सकता, तो तुम क्या बोल रहे हो। शुयांग बोलता है वीइंग क्या तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो, तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं वीइंग, तुम मुझे प्यार करते हो ना तो करो वीइंग, हाँ ये तुम्हारी परीक्षा है, ये समझ लेना, तुम मुझे प्यार करते हो तो मैं तुम्हें भी प्यार करूँगा, उतना का उतना ही, बट उस इंसान ने तुम्हें मतलब
कैसे प्रपोज कर दिया वियिंग, तो तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। एंड वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, लोग 2 दिन बात करेंगे भूल जाएंगे, बट वियिंग मैं तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा ना, तो फिर कर लो ना वियिंग, प्लीज़ 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 वियिंग कर लो ना। वियिंग ठीक रहा था, वो बोलता पर ये गलत है। शुजांग बोलता प्लीज़ वियिंग कर लो। वियिंग बोलता नहीं। वो बोलता है देख सारे के सारे एक जैसे होते हैं वियिंग, अगर तू उसे थोड़ा सा भी अप्रोच करेगा ना तो देखना वो तेरे पास आएगा एंड तेरे साथ कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगा, बस तुझे कुछ नहीं करना। अच्छा ठीक है मेरी एक बात मान ले, अगर वो तेरे साथ कुछ करने की कोशिश करे तब तो करेगा ना। वियिंग बोलता अब हाँ पर वो बोलते हैं करेगा या नहीं। वियिंग बोलता हाँ हाँ। तो वो बोलते ओके ठीक है, तो एक बार बस उसके तुझे फ्लर्ट करना है, मान ले थोड़ा सा चांस, तुझे और कुछ नहीं करना ठीक है। एक बोलता ठीक है मैं कर लूँगा, बट अगर उसने नहीं किया तो मैं नहीं करूँगा ये सब। वो बोलता हाँ हाँ मत करना ठीक है। यंग बोलता हाँ। वो बोलते ओके जा फिर उसके पास। वी यंग देखता है एक नज़र वांगजी बैठा हुआ था चुपचाप करके एंड बस चुपचाप था, कुछ नहीं था उसके साथ। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे वी यंग वांगजी के पास चला जाता है। उसके दोस्त आते हैं और बोलते हैं यार इसने तो मना कर दिया अब क्या करें। वो बोलता है हाँ उसे मनाना बहुत आसान है, तुझे पता है ना। वो बोलते हाँ हमें पता है, हमने प्लान भी रेडी रखा था। वो बोलते हैं तो चल एग्जीक्यूट कर दे। इसके बाद वो अपना नेक्स्ट प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अभी देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग वांगजी के पास आता है, वांगजी बैठा हुआ था नॉर्मली एंड बस देख रहा था। वांगजी को बस 1 घंटा यहाँ पे रुकना था, उसके बाद जाना था। तभी वीजिंग आता है, बोलता हेलो। एंड ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो पलट कर देखता है एंड देखता ही रह जाता है। वीजिंग खुद उसके पास आया था। वांगजी एकदम शॉकिंगली देख रहा था। वीजिंग फिर दोबारा से बोलता हेलो। एंड ये सुनने के बाद वांगजी बोलता हाँ 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 बोलो। वीजिंग बोलता है एक्चुअली वो मैं बैठ सकता हूँ यहाँ पे। वांगजी बोलता अब हाँ बिल्कुल। एंड वहाँ पे बैठ जाता है वीजिंग, वांगजी को देखने लगता है। वीजिंग बोलता है वो आई एम सॉरी, मतलब मेरी वजह से, मतलब मुझे नहीं पता था वो वहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे एंड सोशल मीडिया पे डाल देंगे। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। ये सुन के वांगजी बोलता अब इट्स ओके कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, मुझे ही ध्यान देना चाहिए था। एंड इट्स ओके। वीजिंग बोलता माफ़ करना मेरी वजह से। वांगजी बोलता नहीं इट्स ओके कोई बात नहीं, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ। वीजिंग बस बैठा रहता है और बोलता है ठीक है क्या हम दोस्त बन सकते हैं। ये सुनने के बाद वांगजी उसे देखता बोलता हाँ कि क्या दोस्त। वांगजी को देख के वीजिंग बोलता हाँ दोस्त तो बन सकते हैं ना हम। वांगजी देखता है एंड उसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब वीजिंग पहली बार खुद अपने सामने से उसका दोस्त बन रहा था। वांगजी बोलता क्या क्या सच में, मतलब कहीं आप। वीजिंग बोलता नहीं मैं सच में बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो वांगजी बहुत खुश होता है, बोलता हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। एंड वो लोग हैंडशेक करते हैं। शुजांग बोलता है देख कैसे खुश हो रहा है। वो बोलते हाँ सही कहा। एंड नाउ हम देखते हैं वीजिंग वांगजी के साथ बात कर रहा था एंड वीजिंग को भी अच्छा लग रहा था वांगजी के साथ बात करके। वांगजी नॉर्मली काफ़ी प्रैक्टिकल बातें कर रहा था, चीज़ें बोल रहा था एंड वीजिंग सुन रहा था। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, वहाँ पे 2 जूस के गिलास रखे जाते हैं। वीजिंग बोलता पीजिए ना। वांगजी बोलता हाँ। वीजिंग भी जूस का गिलास ले लेता है एंड वो भी पीता है। एंड कुछ टाइम के बाद वो ड्रिंक करता है, आई मीन जूस का गिलास ख़त्म कर देता है। एंड ऐसे ही करके 5-10 मिनट एंड ऐसे ही आधे घंटा होता है। एंड आधे घंटे के बाद वांगजी को कुछ अजीब लगने लगता है। वीजिंग बोलते क्या हुआ आपको। वांगजी बोलता नहीं मैं ठीक हूँ एंड ठीक है, कुछ ज़्यादा अजीब नहीं है। वांगजी को देख के वीजिंग बोलता ठीक है। वांगजी बोलता मैं अभी आता हूँ। वीजिंग बोलता ओके। एंड इसके बाद वांगजी वहाँ से उठकर जाने लगता है। वो बस जा रहा था कॉरिडोर से होता हुआ एंड गुजर रहा था। अचानक से उसे अजीब लगने लगता है, जैसे कुछ चाहिए उसे, कुछ तो चाहिए उसकी बॉडी को। एंड वांगजी बस चल रहा था, उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। हम तभी कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, वहाँ वांगजी एक वॉल को पकड़ के खड़ा हुआ था एंड ये एक स्टोर रूम था एंड वांगजी उसी के पास खड़ा हुआ था क्योंकि ये पार्टी ऊपर हॉल में की गई थी एंड नीचे स्टोर रूम था जिसके अंदर सामान वगैरह रखा जाता पार्टी वगैरह का, तो वही था। वांगजी नीचे जाने की कोशिश कर रहा था बट उसे चला नहीं जा रहा था। उसकी बॉडी हॉट हो रही थी, अजीब सी लस्ट, उसकी बॉडी में दर्द सब हो रहा था। एंड तभी पीछे से आवाज़ आती है वांगजी। एंड ये सुनने के बाद वांगजी पीछे टर्न करता है और वीजिंग को देखता है, बता तुम। वीजिंग बोलता है हाँ वो मैंने सोचा कि मैं वो आप ये एक्चुअली भूल गए थे यहाँ। वांगजी देखता है तो ये वांगजी का फ़ोन था। वांगजी बोलता ओह हाँ। एंड वीजिंग जैसे आगे बढ़ता है वांगजी को फ़ोन देने के लिए एंड वीजिंग वांगजी के हाथों से फ़ोन लेता है, आई मीन वांगजी ले लेता है वीजिंग के हाथों से फ़ोन। एंड जैसे वो चलता है तभी वांगजी वीजिंग के हाथों से फ़ोन खींचता है एंड वीजिंग सीधा वांगजी के पास आ जाता है। एंड वांगजी एकदम बोलते डिसबैलेंस होता है और सीधा धड़ाम से गिरता है एंड नीचे। वांगजी वीजिंग को देखने लगता है, वीजिंग नीचे था एंड वांगजी उसके ऊपर था। एंड वीजिंग बस देख रहा था वांगजी को बड़ी बड़ी आंखें करके। वांगजी भी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया अचानक से। हाँ बस वो देखते जा रहा था एंड बस सब कुछ यही हो रहा था।
हम देखते हैं वीजिंग बोलता है अब वो तभी वांग जी वीजिंग को बस पकड़ता है उसके दोनों हाथों से एंड उठने की हेल्प करता है। वांग जी उठा देता है वीजिंग को भी एंड खुद भी उठता है। शायद वांग जी को पता नहीं था वो क्या करने वाला है अभी एंड सीधा वो वीजिंग को धक्का देता है जो स्टोर रूम था उसके अंदर एंड वीजिंग नीचे गिरता है। वांग जी सीधा वीजिंग के पास आता है और बोलता है मैं वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग बोलता है कि क्या क्या करे वांग जी बट वांग जी वीजिंग के साथ कुछ फोर्सफुली चीज़ें करने लगता है एंड ये सारी चीज़ें कुछ टाइम तक होती हैं बट वीजिंग धक्का देता है वांग जी को। धक्का देने की वजह से वांग जी साइड में गिर जाता है और वो अपनी आंखें जो है ना वो देखने लगता है वीजिंग को टिमटिमाते हुए। वीजिंग बोलते क्या क्या कर रहे थे। वांग जी वीजिंग को खींचता है अपने पास और बोलता मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है अजीब लग रहा है हाँ पता नहीं क्यों अजीब सी। एंड वांग जी वीजिंग के फेस को टच कर रहा था सब चीज़ें कर रहा था एंड वीजिंग वांग जी को दूर कर रहा था बट वांग जी वीजिंग को फ्लिप करता है उसके ऊपर आता है एंड देन वीजिंग के फेस को टच करने लगता है एंड वांग जी गिर जाता है तभी वीजिंग के ऊपर उसके नेक के पास एंड वीजिंग वांग जी को दूर करने लगता है। हम अभी देखते हैं लगभग 10 मिनट के बाद वीजिंग वांग जी को खुद के ऊपर से धक्का दे देता है साइड में एंड वो बोलता है हाँ ये क्या था एंड वो जल्दी से उठ जाता है वांग जी को वहीं छोड़ के चला जाता है। अभी हम देखते हैं कुछ लगभग 1 घंटे बाद का सीन। 1 घंटा पार्टी ऐसे ही चल रही थी। 1 घंटे के बाद वांग जी को धीरे धीरे होश आता है और वो अपना सर पकड़ लेता है। वांग जी बोलता आह क्या हो रहा है मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। वांग जी को उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वांग जी कैसे तैसे करके अपने आप को जो है ना वो उठाता है। उठाने के बाद वो देखता है और होता है क्या हुआ इतना सर में दर्द। वांग जी को कुछ समझ नहीं आता अभी भी उसके सर में दर्द हो रहा था। वो फ्लोर बहुत ठंडा था इस वजह से वांग जी को बोल सकती हैं कि नींद उसकी ओपन हो गई आइज़। देन वांग जी कैसे तैसे करके उठता है वहाँ से और चला जाता है। सीधा टैक्सी बुक करता है और वो अपने अपार्टमेंट चला जाता है। वांग जी सीधा जाता है और गिर जाता है अपने अपार्टमेंट में बेड पे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था सर घूम रहा था उसका उसकी बॉडी दर्द कर रही थी। वांग जी कुछ देर तक लेटता है इधर उधर बट उसे फिर भी अच्छा नहीं लगता एंड देन नाउ वांग जी सीधा जाता है बाथरूम में बाथ लेके वापस आता है एंड वो कुछ देखता है उसे नींद की मेडिसिन मिलती है। वांग जी वो खा के सो जाता है। अभी हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग सीधा बाहर आता है एंड वो पार्टी वगैरह कुछ भी अटेंड नहीं करता सीधा घर चला जाता है यहाँ से। एंड हम देखते हैं शो यांग को जो कि कुछ फ़ोन में देख रहा था। वो बोलते वाह यार क्या फ़िल्म बनी है अब तो मज़ा आ जाएगा इसको इतना हाइप कर दो इतना कुछ चीज़ें ऐड कर दो कि पहचान भी ना पाए लोग को। बोलते हाँ सही कहा ओके देन बॉस एंड देन वो अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड रातों रात सोशल मीडिया जो उन लोगों का था कॉलेज ग्रुप वहाँ पे चीज़ें अपलोड होना स्टार्ट हो जाती है। एंड जो जो रात को मतलब रात के जो कीड़े थे रात को जिनको फ़ोन चलाने का कीड़ा होता है वो लोग देख रहे थे रिएक्ट कर रहे थे एंड सब कुछ एज अ वायरल सेंसेशन की तरह कॉलेज की साइट्स पे फैल रहा था। एंड ऐसे ही करके किसी को भी कुछ पता नहीं था। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। आज उनकी छुट्टी थी पूरी तरह से कॉलेज के अंदर क्योंकि पार्टी थी बच्चे थक गए होंगे इसलिए लीव रख दी गई थी। बट नेक्स्ट डे जैसे ही होता है वांग जी कॉलेज आता है आते ही बस सबके सामने वो खड़ा हुआ था। चारों तरफ वांग जी को स्टूडेंट्स ने घेरा हुआ था एंड वो वांग जी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। एंड वांग जी शॉक था सब जानने के बाद। एंड हम देखते हैं वहाँ पे वांग जी को बुलाया जाता है एंड वांग जी को दिखाया जाता है कि वांग जी ने वीजिंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। उसे सबूत दिखाए जाते हैं कल रात के एंड बस सब कुछ वहाँ पे दिखाया जा रहा था। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी ने कहा नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता। वो बोलते हैं हमें ये सब चीज़ें देखनी होंगी एंड ये सारी चीज़ें बहुत गलत है तुम्हें इस कॉलेज से रस्टिकेट भी किया जा सकता है। वांग जी पे इल्ज़ाम लग रहे थे बहुत ज़्यादा। वांग जी बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता आप वीजिंग को बुला दीजिए। एंड वहाँ पे वीजिंग को बुलाया जाता है एंड पूरे बोल सकते हैं कि सबके सामने वीजिंग वांग जी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा ही देता है। पता नहीं सच था या नहीं बट उसने लगा दिया कि वांग जी ने वीजिंग के साथ फोर्स किया है। इस वजह से वांग जी को पूरे 3 महीने के लिए कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाता है और ये भी वांग जी के अच्छे बिहेवियर को देखने की वजह से। बट अगर वो चाहते तो वांग जी को कॉलेज से ही निकाल दिया जाता बट फिलहाल के लिए उसे बस 3 महीने के लिए कॉलेज से निकाला जाता है। एंड पूरा कॉलेज वांग जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा चुका था कि वांग जी ने वीजिंग को फोर्स किया है। एंड ये सारी चीज़ें हो रही थी सबके सामने। वांग जी कॉलेज में रुक तक नहीं पाया था उस दिन। सब चीज़ें हो रही थी चारों तरफ बदनामी हर एक चीज़ एंड यही हो रहा था। वांग जी के बोल सकते हैं कि साथ वीजिंग का ऐसा नाम जुड़ा हर जगह। हर मीम्स बन रहे थे वीजिंग की फ़ोटोज़ आ रही थी कैसे वीजिंग की आंखों में आंसू थे कैसे वांग जी को दूर धकेल रहा था कैसे वांग जी उसके ऊपर गिरा हुआ था। हर एक चीज़ उस सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। एंड हम देखते हैं धीरे धीरे करके टाइम बीतता है और उस दिन के बाद वांग जी 3 महीने कॉलेज ही नहीं आया और इन 3 महीनों में क्या हुआ कोई नहीं जानता। 3 महीने के बाद बस एक न्यूज़ आई
और वो न्यूज़ ये थी कि जो स्टूडेंट लैन वांगजी था उसकी डेथ हो चुकी है। उनके घर में एक ब्लास्ट हुआ, शायद पाइप लीकेज हो गया था गैस का, एंड देन वो मर चुका है। एंड जब वियिंग को ये पता चला वो भी शॉक हो गया था, उसे भी यकीन नहीं हुआ एंड बस कांप रहा था बुरी तरह से। वो वियिंग को एक सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा डर लग गया था। एंड वियिंग के दोस्त वियिंग से कहते हैं, वियिंग क्या सच में उसने ऐसा किया था? वो ऐसा नहीं कर सकता, वियिंग ज़रूर उसके पीछे कुछ ना कुछ तो था। बट वियिंग ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अपने ऊपर इल्ज़ाम लेना नहीं चाहता था। शायद उसने शुयांग के कहने पर वांगजी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाया ज़्यादा, क्योंकि वियिंग भी जानता था इतना कुछ वांगजी ने नहीं किया था एंड इतना कुछ था भी नहीं जितना कि वियिंग ने बताया था। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। बट वियिंग ने जो किया वो बहुत गलत था। वांगजी अब इस दुनिया में नहीं था एंड फाइनल ईयर में आकर वो मर चुका था सब लोगों के लिए। एंड वांगजी गुमनाम हो गया था सब लोगों के लिए। बट क्या ऐसा हुआ था? हम वांगजी यहीं पे ये फ्लैशबैक एंड होता है। एंड वियिंग अभी वांगजी के उसी जले हुए घर के नीचे वहीं गिरा हुआ था गार्डन एरिया में। उसकी बॉडी पर बहुत चोटों के निशान थे क्योंकि वांगजी ने उसे बेल्ट से मारा था एंड उसके बॉडी पर निशान थे। वांगजी गुस्से में आ गया था, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था वियिंग के बस उस एक झूठ की वजह से। एक झूठ की वजह से उसने प्यार किया था वियिंग से और उसे मिला क्या धोखा। कम से कम वो इल्ज़ाम तो न लगा था। उसके बाद उसकी फैमिली को क्या सहना पड़ा उन 3 महीनों में, वियिंग इमेजिन भी नहीं कर सकता। वियिंग पड़ा हुआ था, घर को देख रहा था और अब जाके वियिंग को पता चला कि वांगजी को मारा गया था। उसने कहा कि वांगजी को, पूरी फैमिली को वियिंग के डैड ने मारा। ये कैसे हो सकता है? वियिंग बस आंखों से आंसू लेकर रो रहा था वहाँ पर एंड बस गिरा हुआ था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी अपने कार में था, घर की ओर जा रहा था। वांगजी बस स्पीड में चला रहा था, तभी अचानक से वांगजी एक खाली सड़क पर कार को रोक देता है एंड वो ज़ोर से अपने हाथ को उस हैंडल पर मारता है एंड उसके हाथ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वांगजी अपने हाथ को देखकर बोलता, नहीं नहीं, साथ ने तुम पर हाथ उठाया वियिंग, तुम पर। एंड वांगजी बाहर निकलता है और वो देखता है साइड में वहाँ पे वॉल थी, तो वांगजी सीधा जाता है एंड दीवार पर पंच करने लगता है। वांगजी के हाथों से खून निकल रहा था। वांगजी बोलता, नहीं नहीं, मैं तुम पे हाथ उठाना नहीं चाहता था, गुस्सा आ गया था मुझे। पता है जब जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरी फैमिली मुझे याद आती है, मेरी माँ, मेरे बाबा, मेरे अंकल, वो सब याद आते हैं। मेरे आंखों के सामने वो मर गए। हम तो मेरे माँ पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे। मुझे क्या पता था उस दिन मेरी फैमिली इस दुनिया से चली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उस एक झूठ की वजह से। वियिंग, एक झूठ की वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, मेरा सब कुछ मैं बर्बाद कर दूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं तो शू फैमिली को और नहीं जियांग फैमिली को। जियांग फैंगमैन, तुमने तुमने मेरे मॉम, डैड, मेरे अंकल को मारा, यहाँ तक कि मुझे भी मार देते, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, देखना।